नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों ग्रहों की जो भी स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। इस वक्त सूर्य, केतु और बुध आपके दूसरे घर में है, वीनस आपके तीसरे घर में, शनि सातवें घर में, राहु आठवें घर में, गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में और मंगल और चंद्रमा आपके 11वें घर में। तो इन ग्रहों की वजह से इस वक्त जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव शनिदेव का है। शनिदेव आपके 7वें घर में है। 7वां घर शादी का होता है या फिर पार्टनरशिप्स का भी। अगर आप किसी तरह से किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहां पर भी इस वक्त शनि ग्रह के होने से काफी ज्यादा परेशानी चल रही हो सकती है। या तो आपको किसी चीज में डिलेज देखने पड़ रहे हैं, आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है पर उसका फल नहीं मिल रहा। अगर ये आपकी मैरिड लाइफ है तो कुछ लोगों का कोर्ट केस भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके बीच में झगड़ा हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो किसी तरह का कंपटीशन है। हो सकता है ये सामने से नहीं है पर हाँ, एक दूसरे के ऊपर पीठ पीछे वार किया हुआ जा सकता है। अगर किसी तरह से आपको कोई डिसीजन बनाना है, कोई फैसला करना है एज अ हेड ऑफ द फैमिली या फिर अपनी पार्टनरशिप्स के लिए, अपने रिश्तों के लिए, तो वहां आप फैसला नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूजन्स के शिकार हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ डिजायर्स हैं और अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए आप इंतजार भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, पर हाँ, उसी के साथ आप समझ भी नहीं पा रहे कि आपको इंतजार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिजायर पूरी नहीं हो पा रही, आपको बार बार अड़चने मिलती जा रही हैं। पर यह भी है कि मंगल के चंद्रमा के साथ होने की वजह से आप परेशान तो हैं पर थोड़े जिद्दी भी हो चुके हैं। अपनी विशेष के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डालते जा रहे हैं। आपके अंदर एक जुनून है, एक जिद है कि हाँ, जो भी आप चाहते हैं वो करके रहेंगे। तो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी आपको अपनी कंफ्यूजन्स की वजह से है, क्योंकि वहां आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी हो रहा है या जो भी आप चाहते हैं वो सही है या नहीं, आपको उसके लिए काम करते रहना चाहिए या नहीं, अगर कोई फैसला करना है तो क्या फैसला करना है। तो इन्हीं चीजों ने आपको इन दिनों परेशान करके रखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये परेशानियां और कितनी देर चलेंगी, तो शनि का राशि परिवर्तन अगले साल मार्च के महीने में है और राहु केतु का राशि परिवर्तन अगले साल मई के महीने में। तो इसीलिए ये सिचुएशन इसी तरह बनी रह सकती है। अगर आपको अपने काम में, अपने रिश्तों में परेशानियां आ रही हैं, आपका कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये मनमुटाव कुछ महीने और चलता रह सकता है। आपके मन में कंफ्यूजन्स और स्ट्रेस भी कुछ देर और बनी रह सकती है। तो इसलिए अगर आप इस वक्त कोई फैसला करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे तो आप इसे पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूजन्स की वजह से आप कोई गलत फैसला कर लें। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी बनती है तो कोशिश करें कि किसी प्रोफेशनल की मदद लें, क्योंकि बहुत बार जो चीजें हम नहीं देख पाते वो कोई तीसरा देख पाता है। कोई भी फैसला आपसे गलत हो गया तो फिर उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए पहले ही सावधान हो जाएं, क्योंकि केतु और राहु एक तरह का माया जाल है। ये इंसान को कंफ्यूजन्स में लेकर जाते हैं, इल्यूजन्स में लेकर जाते हैं। जो इंसान को दिखाई दे रहा होता है, जो महसूस हो रहा होता है, असल में सब कुछ उसके विपरीत होता है।
तो आपके लिए भी इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो इसलिए जो भी फैसला करें बहुत सावधानी से करें, खासकर अगर ये आपकी लाइफ को लेकर कोई बिग डिसीजन है। तो अगर आप जानना चाहें कि ऐसा क्या उपाय किया जाए ताकि इन ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सके, तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहें तो जरूर दिखाएं, क्योंकि बर्थ चार्ट देखने के बाद ही उपाय करना सही होता है। पर हाँ, इसके बाद भी अगर आप इन बातों में नहीं जाना चाहते तो कोशिश करें कि आप किसी की भी मदद कर सकें। अगर आप किसी का कोई दुख दूर कर सकें, किसी की परेशानी हल कर सकें, किसी ना किसी तरह किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकें, तो जरूर करिएगा। ये एक बहुत सरल सा उपाय है जो आपकी परेशानियों को कम कर सकता है। कहते हैं कि जब हम किसी का दुख दूर करते हैं तो हमारे दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये रेमेडी कोई भी कभी भी किसी भी जगह कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ग्रह का आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस उपाय से हर तरह की परेशानी खत्म होना शुरू हो जाती है। बस बात होती है कि जब भी कोई डोनेशंस करें, जब भी किसी की मदद करें तो मन से करें, मजबूरी से नहीं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।